हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो UICL AO का भी पेपर ख़त्म हो गया है और बहुत लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा था कि शिफ्ट इसके और भी हैं, बट ये कंफर्म है कि एक ही शिफ्ट था। मेरे सेंटर पे फिर से एक लाइन लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसी का शिफ्ट 2 भी है क्या। बाद में पता चला, इन्वेलिगेटर से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये किसी और पेपर की वहाँ पे लाइन शुरू हो गया था, बट UICL की AO का एक ही पेपर था। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होती यार। कितना भी मेंस कुछ भी बैलेंस करके ले ले, बट जब दो शिफ्ट में होती है तो फिर बैंड बजा देते हैं वो लोग नॉर्मलाइजेशन से। तो UICL का AO का पेपर था आज मेरा। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैंने खुद दिया है। और सुबह में जो गई वो तो खैर जो ठीक ठाक था। आते टाइम तो भाई साहब 35 मिनट का वे था मेरे घर से, लगभग 3-4 घंटे में। अभी बस 10 मिनट पहले मैं घर पहुंच रही हूँ। पूरी स्कूटी मेरी पंचर हो गई हुई। ऊपर से सिर्फ पंचर ही नहीं हुए, पता नहीं उन्होंने ऐसे कह दिया कि आपके स्कूटी पे कोई धक्का लग गया है, किसी को लगा होगा या किसी ने लगा दिया होगा। अच्छा खासा बिल उन्होंने बना दिया। खैर क्या बोलूँ यार, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ किसका चेहरा देख के मैंने आज सुबह में स्टार्ट किया था। खैर जो हुआ वो कम से कम ये, मतलब बिल तो खैर बना तो बना ही, आते टाइम हुआ। एग्ज़ाम के टाइम अगर ऐसा होता तो समझो कि जो माइंड से जो भी बना है वो भी सब इधर उधर हो जाता। तो आते के साथ मुझे ध्यान में आया, अरे एनालिसिस डालूँ ताकि आपके भी मैं देखूँ कि आपके अटेम्प्ट कितने हैं। इससे पता चलता है ना कि भाई एवरेज में हूँ, बिलो हूँ, या फिर सेफ साइड है। तो शुरुआत हुई रीजनिंग से। रीजनिंग की जब शुरुआत हुई तो उसमें अगर एक या मैक्सिमम दो पजल को अगर देख लिया जाए तो रीजनिंग डुएबल थी। ऐसा नहीं था रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ, ये कह सकते हैं इसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग थी वो वही लोग बना सकते हैं जिनको जिनका इमेजिनेशन पावर या फिर स्टेटमेंट एजम्पशन जो होता है वो अगर अच्छा है, तभी क्रिटिकल रीजनिंग बनाएं, वरना अवॉइड ही करें। मेरे साथ ये होता है कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग तभी बनाती हूँ जब इधर से बना नहीं या फिर बहुत ईजी अगर आ गया तभी मैं इसको टच करती हूँ। अदरवाइज मुझे क्रिटिकल रीजनिंग से बड़ा डर लगता है। कितना भी दिमाग लगा कर बनाऊँ भैया, कितना भी दिमाग, आंसर मेरा कुछ, रियल में जो है वो आंसर कुछ। तो रीजनिंग में जो पजल थी, एक पजल था, क्या क्या था यार पजल में, मैं भूल गई क्या क्या पजल था उसमें। एक वो था स्टैक वाली, ठीक है ना, स्टैक वाली एक पजल थी। एक पजल था ये चार लोग बैठे, ये सबसे इजी पजल था। चार लोग वाले ऊपर नॉर्थ और साउथ जो देख रहे थे, ये सबसे इजी था। अगर अगर ज़रा सा भी क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे ना, मतलब जो जो स्टेटमेंट था वो बस इसी से खेल रहा था कि पी को जो फेस कर रहा है वो सेकंड राइट में है, सी को जो फेस कर रहा है वो थर्ड राइट में है, सी के, मतलब इसी से वो खेल रहे थे। यही बस इधर उधर घूम रहा था। तो ये दोनों पजल डुएबल था। एक एज वाली पजल थी। एज वाली भी जो स्टेटमेंट था वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदे लेवल का आ गया था। मल्टीपल अगर वो 5 का बोल रहे थे कि पी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 का एज है उसका, तो दो ही था वैसा, एक 45 था और एक और कुछ था। इस तरीके से था पजल। और उसके बाद एक वर्ड बन रहा था। वर्ड में और कुछ बनेगा क्या बताइएगा। मैंने ये बनाया डर्ट, DIRT, बस यही मैंने लगा दिया। सेकंड राइट पूछा था, मैंने आर लगा दिया। एक क्वेश्चन हाउ मैनी पेयर वाला था, उसका मैंने एक लगाया। मेरे मेरे अकॉर्डिंग एक ही हो रहा था, उससे बन रहा था। एक क्वेश्चन और था उसमें, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने 2-3 बार बनाया बट नहीं समझ में आया, फिर लास्ट में मैंने उसको स्किप कर दिया। उसमें कह रहा था कि अगर इवन नंबर से जो प्रोसीड कर रहे हैं उसमें 2 प्लस करो और रेस्ट ऑफ द में -1 कर दो। तो 9 मेरा एक बन रहा था जिसका 11 हो रहा था +1 करके करने के बाद। बट आंसर जब मिला रही हूँ तो एकदम अल्फ़ा बीटा टाइप आंसर आ रहा है। मेरा कुछ आ रहा है एकदम 39, पता नहीं क्या क्या मेरा आ रहा है, और वो एकदम डिफरेंट था आंसर। तो मुझे लगा कि ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया इसमें, तो वो फिर छोड़ दिया। एक पजल था जिसमें प्लम और फ्रूट्स के नाम थे, मॉव, प्लम एंड ऑल, इस तरीके का पजल था, वो था। एक पजल जो था वो इस थोड़ा सा डायरेक्शन भी था, हाँ डायरेक्शन सेंस वाला भी क्वेश्चन था, ये भी ध्यान में आया। छोटा सा एकदम इजी सा था, बहुत टफ कुछ नहीं था उसमें बनाने में। फिर उसके बाद ये क्या उसको बोला जाता है यार, हाँ साइलो, साइलो भी था यार। और साइलो हलवा नहीं था, मैं बता दूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि साइलो आप गए वनली ए इज बी इज सी हो गया, स्टेटमेंट आंसर मार दिया। नहीं 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 नहीं, पांचों को पढ़ना पड़ रहा था। कभी कभी मैं इतने बार से दे रही हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन में मैं भी फंस गई कि भाई इस पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें भी, मतलब थोड़ा सा ये था, दम था इसमें। कोडेड डिकोडेड वाला भी था एक। और एक और क्या था, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था
फ्लैट ए फ्लैट बी करके जो आता है ना पज़ल, इसी का थोड़ा सा मतलब हाई मॉड्यूल बोल सकते हैं। टोटल का कुछ स्क्वायर फीट लिखा था और A2 B2 ब्लॉक था। ये मैंने देखते ही स्किप कर दिया, मुझे पता था मैं कितना भी टाइम दूंगी ये मुझसे नहीं बनने वाला है, तो ये मैंने बनाया ही नहीं। उसके बाद रीजनिंग में फिर एक कोडिंग डिकोडिंग से भी था 5, तो इसको भी मैंने टच नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे ना, सपोज करो अगर CAFE कैफ़े लिखें, इसको पलट के फेस कर रहे थे। पता नहीं किस तरीके से ये चेंज हो रहा था, मुझे लगा मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, 6-7 मिनट था, तो मैंने इसके जगह वो एज वाला ही बनाना ज़्यादा प्रीफर किया। तो ये मेरा बना, ये रहा रीजनिंग का। उसके बाद बारी आई रीजनिंग के बाद इंग्लिश। इंग्लिश में क्या था भाई, चुन चुन के बनाने वाले थे, जिसके इंग्लिश बहुत अच्छे हैं वो आराम से वो मतलब बनाए होंगे इंग्लिश को, एकदम जो कहते हैं ना एकदम 38, 39, 40 का 40 बना के चले आए होंगे। बट इंग्लिश में मतलब अगर क्या उसको बोल दिया जाए, अगर पारा जंबल, मुझे लगता है इंग्लिश में एक पारा जंबल था। पारा जंबल इन द सेंस ABCDE वाला एक ही था, पैराग्राफ टाइप, बट अच्छा था वो। मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक्सेल बनाना चाहते हैं, बट वही बच्चे बनते हैं जो थोड़ा सा डम हो अपने स्कूल लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा पता, इस तरीके से स्टेटमेंट बन रहा था। तो ये तो मैंने लगा दिया है, और आप बताइएगा आपका क्या बना है। CD ऐसे करके ना, तो शायद स्ट्राइक कर जाए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरा अभी भी माइंड वहीं पे चल रहा है, मैं मतलब जो इतना लेट जो हुआ सब कुछ लग रहा है इधर उधर हो गया है। तो इंग्लिश में ये था। उसके बाद फिर इंग्लिश में और क्या, हाँ इंग्लिश में जो मतलब जो पैराग्राफ होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ये एक मतलब ऐसा नहीं कि अगर 5-5 दोनों में तो आपने 10 बना दिया होगा। मतलब मैं अब ये नहीं कि मैं स्कॉलर इंग्लिश वालों की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल। तो क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है AIs एंड टेक्नोलॉजी और वहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ AI, ऐसा नहीं था। खोजना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था, ठीक है। हाँ कुछ के वोकैब ईजी थे, जैसे एक्सप्लोर का उन्होंने पूछा था, एक उन्होंने और क्या क्या पूछा था, एक्सप्लोर था, और एक फ्रेजल वर्ड था, उसका भी उन्होंने पूछा था कि इसका विच कैन रिप्लेस, ठीक है। तो इंग्लिश का ऐसा कुछ यूनिक क्वेश्चन तो इसमें था नहीं। हाँ एक चीज़ है, एरर जो BCD, अब बताएं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब सही वाले बताएं A और D, ABCD ऐसे करके, मतलब ये था, तो चारों आपको पढ़ना पड़ रहा था। एक वर्ड स्वैप वाला था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 40 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो सब कुछ मिक्सअप रहेगा इसमें, है ना। तो इंग्लिश भी चलो सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश भी ऐसा था कि आप एकदम इजी नहीं था तो एकदम टफ नहीं था, ठीक था, सही है। इंग्लिश के बाद फिर और कौन सा सब्जेक्ट आया नेक्स्ट, शुरू हुआ इंग्लिश के बाद क्वांट ही शुरू हुआ था नेक्स्ट, शायद क्वांट या GA, दोनों में से कोई एक स्टार्ट हुआ था यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो GA अगर मान के चलो, मुझे लगता है शायद GA ही था। GA था ठीक है, लेवल्स पता नहीं कैसा था, मुझे नहीं पता, मैंने GA बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग आपको फेंकने वाले मिलते होंगे, पढ़ते भी हैं तो नहीं बताते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो ज़्यादा बताते, बट मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, अगर मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। अरे मैं बीच में ही बता दूँ, जो अभी मैं आई हूँ 5 मिनट पहले कॉल आ रहे हैं, अरे तुम तो एकदम इतना बना ली होगी यार। अरे फिर शर्म करो, हो सकता है मैं परेशान होंगी, कहीं फंस गई होंगी, लेकिन नहीं, इनको तो भाई अपने मतलब ऐसे ऐसे कभी कभी अजीब लगता है यार, ऐसे ऐसे लोग आसपास हैं। मतलब कुछ तो समझो, सामने वाले से पहले पूछो तो सही कि भाई तुम आई एग्ज़ाम देकर, कितना अटेम्प्ट हुआ, कुछ नहीं, बस अपने से मतलब है इन्हें। हाँ मेरा तो ऐसे हुआ, तुमने तो इतने बना दिए होंगे। अरे अरे कभी समझो वो तुमसे ज़्यादा शायद अभी स्ट्रेस्ड हो। क्या छोड़ो हटाओ ये सब बात। तो GA में क्या था ना, GA में जो क्वेश्चन था शुरू, मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भैया अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, 3 महीने से रगड़ दिया उन्होंने। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था जो फरवरी 2024 का था मुझे इसका आंसर नहीं पता था, बट मैंने पर्सनली उसको देखा कि अरे भाई तो लाइन मतलब गजब की, फरवरी 2024 का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अदरवाइज जो क्वेश्चन थे, जैसे RBI का GDP उन्होंने पूछा था, क्या अभी बता रहा है इंडिया का, बताओ मैं ये भूल गई यार, RBI ने कितना GDP बताया था, मुझे लगता है 6.6 है क्या, हालांकि मैंने लगाया नहीं है। फिर कुछ बुक्स थे, उन्होंने फिर ये पूछा था कि SDFC पे इतना लगा है पैसा कुछ, तो कौन सा असेसमेंट, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। खैर मैं GA पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि GA के लिए एक पर्सनल वीडियो इस चैनल पे आ जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये रहा GA। उसके बाद शुरू हुई क्वांट में, मतलब जब मैंने शुरू देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है कि ये मेरे पर वो हो गया, मेहरबान हो गया, क्वांट इजी आ गया, बट ऐसा नहीं था यार। DI, एक DI था वो, प्लेड, लॉस्ट,
रन, ऐसे वाला। इसमें मैंने 2-4 मिनट दिया, पता नहीं क्यों दिया मैंने टाइम, उससे अच्छा मैं बैठ जाती जो अच्छा रहता। कुछ नहीं हुआ इसमें, कहीं से कोई फ्रूटफुल मुझे नहीं मिला एक भी क्वेश्चन। DI मैंने छोड़ दिया। लास्ट में थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ना क्वाड्रेटिक डाल दिया था, वो एक क्या नाम है इसका, सिंप्लीफिकेशन डाल के रखा था। इन दोनों ने थोड़ी इज्जत बचा ली। और कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे ना सिंगल वाले जो क्वांट के होते हैं वो भी बहुत अच्छे थे। कुछ कुछ क्वांट के क्वेश्चन ईजी थे, जैसे कि एज वाला जो रहता है, एज वाला था, एक ट्रेन का से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये दोनों मतलब कुछ क्वेश्चन आप बना सकते थे उससे, अगर DI नहीं भी बना तो DI तो मैंने स्किप किया ही, जैसे मैंने बताया। एक कैसलेट भी था यार, मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मैं अगर DI में 5-6 मिनट जो मैंने दिया ना, उससे बेटर मुझे कैसलेट में देना चाहिए था। कैसलेट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा था, डुएबल था। मैंने पता नहीं क्यों मुझे मार्क फॉर रिव्यू एटलीस्ट कर देना चाहिए था, ताकि मैं लास्ट में उसको चेक कर सकूँ जब 3-4 मिनट बचता है। बट वो मेरे दिमाग से ही स्किप हो गया। खैर, ये ख़त्म हो गया इसका मैथ्स का। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ नहीं था यार, एकदम हलवा था कंप्यूटर। कुछ भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, जैसे उन्होंने पूछा था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसका क्या आंसर होगा, तो इसमें मुझे थोड़ा संदेह था, बट मैंने मीडिया प्लेयर लगा दिया। मुझे ऐसा संदेह था कि मीडिया प्लेयर है कि वर्ड प्रोसेसर है, मुझे ध्यान नहीं था। बट ओवरऑल जो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, मतलब मुझे लगता है जिन्होंने नहीं भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा की होगी और RRB में वो एटलीस्ट अपेयर भी हुए होंगे ना मेंस में, तो आराम से 17 से 18 क्वेश्चन कर दिए होंगे। और नहीं तो फिर तुक्का जिंदाबाद है ही, जैसे मैं करती हूँ। अगर नहीं बनता है तो भाई पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जाता है, सीधे पट 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 तुक्के लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा आज का एनालिसिस। और रही बात कितना क्या बना, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे पता है लास्ट में बोलेंगे इन्होंने तो अपना अटैम्प्ट्स बताए ही नहीं कितने रहे। तो मेरे रीजनिंग में है 33। उसके बाद है फिर इंग्लिश में मेरे 33 है ना, एक सेकंड मुझे देखने दो यार, हाथ में मैंने लिखा था। हाँ, इंग्लिश में मेरे 32। उसके बाद GA में, और हाँ मैं बता दूँगा, ऐसा ना कि आप सोचें कि ये भी 15 मैंने GA बनाया, वो भी 100% एक्यूरेसी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मार दूँ पूरे 40 में 40 में, मैंने कहा छोड़ो यार, ये तो और भी गलत हो जाता है, IPS PO वाला काम नहीं करना है। तो ये 15 ही बनाया, बट ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी है, कुछ नहीं है ऐसा। कंप्यूटर मैंने 20 बनाया है, और हो गया ना सारा। और क्वांट में तो भाई जय माता दी 16 बनाया मैंने। तो ये रहे मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट। आप बताएं आपका कितना हुआ, स्पेशली क्वांट में तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और ख्याल रखें।